हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है जुलाई 2021 का। सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास, क्लास 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाएं। ठीक है, तो क में है निम्न वर्ग का इतिहास, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर यानी कि रंजीत गुहा। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ क। ख है लक्ष्मी भंडार, इसका आंसर है सरला देवी चौधरानी। ठीक है, ग है एकेडमिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर है डिरोजियो। ठीक है, तो ये पहला का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है सही या गलत लिखें। ठीक है, तो क नंबर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय संवाद प्रभाकर पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। ठीक है, ख नंबर है रामकृष्ण परमहंस ने सर्वधर्म समन्वय के विचार के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। ठीक है, ग नंबर सुई मुंडा कोल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। 3 नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। ठीक है, क नंबर है इंटरनेट के 2 लाभ का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है साथ में। ओके, लिखना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इंटरनेट के 2 लाभ। ठीक है, पहला है इंटरनेट के द्वारा पलक झपकते ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आए इंटरनेट की क्रांति के द्वारा हमें इतिहास के क्षेत्र में हो रहे नित नए शोध कार्यों का पता चलता है। ठीक है, दूसरा, इंटरनेट ने लोगों के मध्य संचार व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर करोड़ों लोग एक दूसरे से जुड़े हैं तथा बातों एवं ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और इंटरनेट के प्रयोग ने इतिहास के अध्ययन को काफ़ी सख्त एवं सहज बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर क्यों अस्मरणीय है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्ट यहाँ से कीजिएगा। डेविड हेयर के निम्न कारणों से अस्मरणीय है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, स्कॉटलैंड में जेम्स डेविड हेयर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए अपनी जमीन दान किया और संस्कृत कॉलेज की स्थापना के लिए बड़े ही कम कीमत पर अपनी ज़मीन दे दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, डेविड हेयर के प्रयास से 6 मार्च 1817 ईस्वी को स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जो अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य में पुस्तकों के प्रकाशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 1 सितंबर 1818 ईस्वी को हेयर ने कलकत्ता सोसाइटी की भी स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर 12/7 का विद्रोह क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन भी दिया है, तो लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। 12/7 का विद्रोह बंगाल में बहावी आंदोलन का नेता तितुमीर था। 1830 ईस्वी में उसने मुसलमानों के धार्मिक सुधार के साथ ही जमींदारों तथा सूदखोरों के शोषण एवं अत्याचार का विरोध करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। इनके विचारों से प्रभावित निर्धन एवं निम्न श्रेणी के असंख्य हिंदू एवं मुसलमान इनके समर्थक बन गए। तितुमीर ने अपने 600 समर्थकों को लेकर 12/7 के पास नारकेलबेड़िया में बांस का एक किला बनवाया तथा नदिया 12/7 और 24 परगना की बहुत सी नील कोठियाँ तथा जमींदारों के घरों पर आक्रमण किया। तितुमीर अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे।
तथा उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1831 ईस्वी का यह विद्रोह बारासात का विद्रोह के नाम से व्याख्यात है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथा है 7 या 8 वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है प्राच्य यानी कि प्राच्यवादी और पश्चिमी पाश्चात्यवादी शिक्षा विवाद का संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से। प्राच्य प्राच्यवादी और पश्चिमी प्राच्यतावादी शिक्षा विवाद। ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर में इस बात की व्यवस्था की गई कि भारत में शिक्षा पर कंपनी 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करे, लेकिन इन 20 वर्ष तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। 1833 ईस्वी में चार्टर में एक बार फिर संसद ने कंपनी को यह निर्देश दिया कि वह 1 लाख वार्षिक की रकम भारत में शिक्षा पर खर्च करे। आप कंपनी इस निर्देश की अवहेलना करने की स्थिति में नहीं थी। इसी चार्टर के मद्देनजर एक समिति का निर्माण किया गया जो लोक शिक्षा की सामान्य समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति में 10 सदस्य शामिल थे, जिसमें सपरिषद गवर्नर जनरल भी शामिल था। ठीक है, आगे इस समिति के गठन के साथ ही भारत में विचारधारा के आधार पर इस समिति के 10 सदस्यों में 2 दल बन गए थे। एक दल भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय भाषाओं की वकालत कर रहा था, जबकि दूसरा दल ब्रिटिश भाषा की वकालत कर रहा था। पहला दल प्राच्यवादी के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक H.T. प्रिंसप H.H. विल्सन थे। इन्होंने हिंदू एवं मुस्लिमों के पुराने साहित्य के स्थान को अधिक महत्व दिया। दूसरा दल आंग्लवादी के नाम से जाने जाते थे। इस पश्चात या आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया, जिसका समर्थक मैकाले ने भी किया। लॉर्ड मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हुए 1835 ईस्वी में एक पत्र जारी किया जो मैकाले स्मरण पत्र के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग भी सामने आया, जिसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय कर रहे थे। अंततः वायरस लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक प्रस्ताव के द्वारा मैकाले के एक दृष्टिकोण को अपना लिया। इस प्रकार प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के बीच उत्पन्न गतिरोध समाप्त हो गया तथा अंग्रेजी भाषा भारतीयों के शिक्षा व्यवस्था का आधार बना। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स करिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, धन्यवाद।